नमस्कार, मैं वर्षना, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है प्राइम डिबेट का। महाशिवरात्रि पर महाकुंभ में आखिरी स्नान के लिए आज प्रयागराज में श्रद्धालुओं का रेला उमड़ पड़ा। बड़ी संख्या में लोग प्रयागराज पहुंचे और ब्रह्म मुहूर्त से ही स्नान का सिलसिला शुरू हो गया। हर हर महादेव के जयकारों के बीच देश भर के तीर्थ यात्रियों की भीड़ ने बुधवार को महाशिवरात्रि के अवसर पर त्रिवेणी संगम में पवित्र डुबकी लगाई। 45 दिवसीय महाकुंभ फिलहाल आज संपन्न होने जा रहा है। 144 वर्षों में एक बार होने वाला महाकुंभ 13 जनवरी को शुरू हुआ और इस दौरान नागा साधुओं के भव्य जुलूस और 3 अमृत स्नान हुए। इस विशाल धार्मिक समागम में अब तक रिकॉर्ड 65 करोड़ से ज्यादा तीर्थ यात्री शामिल हुए। फिलहाल महाकुंभ 144 साल बाद हो रहा है। इसको लेकर भी राजनीति जमकर देखने को मिली। महाकुंभ की बात की जाए तो शुरू होने से लेकर समापन तक महाकुंभ पर राजनीति गरमाई ही रही। एक तरफ जहां महाकुंभ में देश विदेश से बड़े बड़े लोग आकर अमृत स्नान कर रहे थे, तो वहीं भारत में ही पक्ष और विपक्ष महाकुंभ के तमाम मुद्दों को लेकर भिड़े जा रहे थे। मामला बयानबाजी तक ही नहीं टिका। मौनी अमावस्या के दिन हुई भगदड़ को लेकर यह मामला देश की संसद में भी पहुंच गया। विपक्ष का हमेशा से ही यही आरोप रहा कि महाकुंभ का जिस स्तर पर सरकार ने प्रचार किया, उस स्तर पर उसे एग्जीक्यूट करने में नाकाम रही। विपक्ष ने अव्यवस्थाओं पर सरकार को घेरने की कोशिश की, लेकिन सरकार ने भी सामने आकर समय समय पर विपक्ष को करारा जवाब देने का सिलसिला लगातार जारी रखा। सीएम योगी आदित्यनाथ से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकुंभ को लेकर तारीफों के कसीदे पढ़े। सीएम ने कहा कि महाकुंभ में 1500 करोड़ लगाकर हमने देश को 3 लाख करोड़ का फायदा दिया। वहीं प्रधानमंत्री ने कहा कि कुंभ पर राजनीति करने वालों को जनता जनार्दन कभी माफ नहीं करेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ के विधानसभा में दिए गए एक बयान ने पूरे देश भर में जमकर सुर्खियां बटोरी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कुंभ में जिसने जो चाहा उसने वो पाया। इसके अलावा विपक्ष भी पीछे नहीं रहा। जहां अखिलेश ने अव्यवस्थाओं का हवाला देकर सरकार को घेरा, तो वहीं ममता बनर्जी ने महाकुंभ को मृत्यु कुंभ बता दिया। चलिए सुनाते हैं महाकुंभ को लेकर सियासी दावपेच में किसने क्या कहा। अनुमान है कि उत्तर प्रदेश की अकेली अर्थव्यवस्था को महाकुंभ प्रयागराज के माध्यम से 3 लाख करोड़ रुपए की नई बढ़ोतरी होने जा रही है। जो लोग उंगली उठाते हैं कि 6000-5000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए कुंभ में, ये 6000 और 5 करोड़ कुंभ में ही नहीं किए हैं, प्रयागराज सिटी के रिनोवेशन में भी खर्च किए हैं। कुंभ के आयोजन में कुल 1500 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं और बदले में अगर उत्तर प्रदेश को 3 लाख करोड़ रुपए का लाभ होता हो और यहाँ की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होती हो, तो मुझे लगता है कि यह उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए, उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन के लिए और नए भारत के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए, जिसे हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से भारत की ग्रोथ इंजन के रूप में स्थापित कर रहे हैं, उस दृष्टि से अत्यंत उपयुक्त है और समीचीन है। आज के इस अवसर पर लखनऊ को इन सभी परियोजनाओं का नेता प्रतिपक्षों इस बारे में आपत्ति थी कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने लोक कल्याण संकल्प पत्र में राज्यपाल जी के अभिभाषण में महाकुंभ को वैश्विक स्तर का आयोजन बनाने के लिए क्यों उल्लेख किया और उस प्रकार की व्यवस्थाएं क्यों नहीं की। मैं भौचक हूं। 2013 में आपको वहां जाने नहीं दिया गया था। इस बार आप गए थे। नहीं, इस बार आप गए थे, आपने स्नान किया, आपने उसकी सराहना भी की और वहां की सुविधाओं के बारे में मुक्त कंठ से प्रशंसा की। लेकिन इतने संसाधन होने के बाद अगर कमियां रहती हैं तो कहीं ना कहीं कोई सवाल खड़ा करता है।
और आज का समय तो ऐसा है कि हर चीज लाइव है, हर चीज दिख रही है, रिकॉर्ड कर रहे हैं लोग। हमें उम्मीद है कि सरकार उन तमाम कमियों पर ध्यान देगी और उन चीजों को सही तरीके से इंतजाम करके, क्योंकि अभी बहुत दिन महाकुंभ को चलना है, हमें उम्मीद है सरकार उन तमाम कमियों को दूर करेगी। ये इनका बस चले तो ये एक्सप्रेसवे को भी खुदवा दें। इन्होंने महाकुंभ में तमाम हमारे श्रद्धालुओं की जान ले ली, कोई मदद नहीं की। मैं आपके सामने बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ, जितने भी श्रद्धालु जिनकी जान गई है, सरकार मदद करे। 50-50 लाख उसकी पहुँचाए घर परिवार वालों के लिए, और उनकी भी मदद करे जो एक्सीडेंट में जिनकी जान चली गई। तो कोई अधिकार नहीं बनता है, आप स्नान करके नहीं आए हो, आपने स्नान नहीं किया कुंभ में। बोल दिया मैंने, बोल दिया प्लीज। आप हटा दिया जाएगा वो। सभापति महोदय, इन्होंने कुंभ में स्नान नहीं किया। आप शहर पर देखिए, कुंभ की शुरुआत से लेकर आज समापन तक लगातार राजनीति गर्माती रही, जहां एक तरफ वो पक्ष का ये कहना कि भव्य, दिव्य और अलौकिक महाकुंभ का आयोजन किया गया, जिसमें काफी रिकॉर्ड बने, रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु पहुंचे, अर्थव्यवस्था पे भी काफी सहायता मिली। तो वही विपक्ष भी लगातार इसको लेकर सवालों के घेरे में खड़ा करता रहा, जहां मौनी अमावस्या के दिन हुई भगदड़ और उसमें मौतों को लेकर विपक्ष लगातार घेरते हुए नजर आया कि विपक्ष ने लगातार ये सवाल उठाया कि सरकार मौत के आंकड़े छुपाई, मौत के आंकड़ों को बाद में बताया गया, समय पर नहीं बताया गया, अव्यवस्थाएं हैं और लोगों को, आने वाले श्रद्धालुओं को जो परेशानी हो रही है वो नहीं बताया जा रहा है। तो वही बता दें कि ममता बनर्जी ने तो सीधे तौर पर महाकुंभ को मृत्यु कुंभ ही कह दिया, जिसके बाद लगातार सियासत और भी गर्माती जाए। लेकिन बात करें वहां आने वाले श्रद्धालुओं की, तो श्रद्धालुओं का ये कहना था कि इस बार सरकार की तरफ से इंतजाम काफी अच्छे किए गए हैं, व्यवस्था काफी अच्छी की गई है, जहां इस बार प्रयागराज के महाकुंभ में 65 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आए। देश के कोने कोने से ही नहीं, विदेशों से भी श्रद्धालु आए और सभी ने प्रयागराज के महासंगम तट पर स्नान किया। ये अपने आप में ही एक महा रिकॉर्ड था और दिव्य था। तो वही पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद नजर आया और आज समापन के साथ ही इस पर भी राजनीति अभी भी करवाई हुई है। इस पे आगे चर्चा करने के लिए हमारे साथ भाजपा नेता विकास पांडे, शौर्य सिंह सपा से और पंकज रस्तोगी वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं। आप सभी का प्राइम डिबेट में बहुत बहुत स्वागत है। विकास जी, जब 13 जनवरी को शुरू हुआ था महाकुंभ और उससे पहले ही जब तैयारियां हो रही थी, तभी से लेकर आज समापन तक लगातार राजनीति की जा रही है, क्या कहना है? क्योंकि कई रिकॉर्ड भी बने, लेकिन वही विपक्ष लगातार हर चीज को लेकर इस पे सवाल भी खड़े करता रहा। विकास जी। अर्चना जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। मुझे तो लगता है कि विपक्ष ने जो ये ठान लिया है राजनीति करने का अपना ट्रेंड, उसे विपक्ष आज बनाए हुए। सब नर करें परस्पर प्रीति, चला ही स्वधर्म निरत श्रुत नीति। इस भाव के साथ जब 13 जनवरी को ये महाकुंभ का आयोजन सरकार ने किया, तो मुझे लगता है कि वो साक्षात देवता उस कुंभ पर अपनी कृपा बनाए हुए थे। और आप देख लीजिए कि इतना बड़ा महाकुंभ का आयोजन, मुझे लगता नहीं कि इस देश में और इस पूरे विश्व में किसी ने भी कल्पना की होगी कि 67 करोड़ लोग, बहुत बड़ी आबादी, अगर कहे तो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश हो सकता है जी। तो इतनी बड़ी आबादी एक छोटी सी जगह पर, एक प्रयागराज नामक स्थान पर आकर के समाहित होती है, तो ये अपने में अलौकिक और दिव्य था। सबसे बड़ी बात ये थी कि आप ये समझिए कि जो आंकड़े सरकार ने सोच रखे थे, प्रोजेक्शन कर रखा था 45 करोड़ लोग लगभग यहाँ स्नान करें, वो आंकड़ा तो माघ माह में ही हम क्रॉस कर गए, पहले 28-29 दिनों में ही हम क्रॉस कर चुके जी। ये था सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति का परिणाम कि लोगों ने जो धर्म के प्रति अपनी आस्था दिखाई। और इन सब में सबसे ज्यादा अद्भुत बात अगर कोई थी अर्चना जी, वो सबसे अद्भुत बात ये थी
कि संगम में कोई मुझे ये बता दे कि कहां ओबीसी स्नान कर रहे थे, कहां हमारे एससी वर्ग के भाई स्नान कर रहे थे, कहां हमारे सवर्ण वर्ग के भाई स्नान कर रहे थे, कहां स्नान कर रहे थे। जरा मुझे अखिलेश यादव एक बार जरा कृपया करके बता दें। आज जब संगम अपनी समाप्ति की ओर है, संगम महाकुंभ अपनी समाप्ति की ओर है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस बड़े सवाल का जवाब अखिलेश यादव जी को देना पड़ेगा। जी विकास जी, क्योंकि लगातार अव्यवस्थाएं का हवाला दिया गया कि अव्यवस्थाएं हैं, श्रद्धालुओं के लिए कोई सुविधा नहीं है, शौचालय को लेकर कोई सुविधा नहीं है। विकास जी, आवाज आ रही है? जी विकास जी, लगातार सवाल के घेरे में खड़े किए, यहाँ तक कि सदन में भी पहुंच गया महाकुंभ का मुद्दा। क्या कहना है इसके बारे में? क्योंकि योगी आदित्यनाथ का सभी विपक्षियों को सिर्फ एक करारा जवाब कि जह देखी प्रभु मूरत, जिसको जैसा दिखा, जिसने जैसा देखना चाहा उसको वैसा ही वहां नजर आया। विकास जी, आवाज आ रही? ठीक है पंकज जी, क्या कहना है? क्योंकि सभी विपक्ष को सदन में योगी आदित्यनाथ का करारा जवाब मिला। देखिए, महाकुंभ का आयोजन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो किया गया वो निहायत सराहनीय रहा। योगी मोदी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री मोदी की जो डबल इंजन की सरकार है उत्तर प्रदेश में, उनके नेतृत्व में, योगी मोदी के नेतृत्व में जिस तरह से आस्था के महाकुंभ में 67 करोड़ से अधिक लोगों ने आस्था के कुंभ में डुबकी लगाई, ये निहायत ही अविश्वसनीय और अकल्पनीय है। और जिस तरह से हिंदू सनातनी समुदाय ने इसमें बढ़ चढ़कर, पूरे देश के लोगों ने धर्म जाति को भूलकर जिस तरह से आस्था की डुबकी लगाई, न वहाँ कोई अनुसूचित जाति का था, न वहाँ पर कोई बैकवर्ड कास्ट का था, न कोई सवर्ण था, सभी ने आस्था की डुबकी लगाई। और भूतो न भविष्यति, इस तरह का आयोजन बहुत ही अकल्पनीय है। और दूसरी जी पंकज जी, और महाकुंभ की शुरुआत ही हुई थी कि मुस्लिम समुदाय के लोगों को महाकुंभ से दूर किया जा रहा है। ये जो शुरुआत हुई थी, और अब फिर समापन का दिन है आज आखिरी महास्नान है, इसको लेकर भी राजनीति है। यहाँ तक ममता बनर्जी ने तो मृत्यु कुंभ कह दिया। देखिए, जिसकी जैसी नियति होती है वो वैसे ही उदाहरण प्रस्तुत करता है। ममता बनर्जी ने उसको महाकुंभ को मृत्यु कुंभ से संज्ञा दी, और जया बच्चन ने उसमें ये कहा कि पानी प्रदूषित है, वहां पर लाशों के ढेर लग गए हैं, तमाम तरीके की बात कही। लेकिन जिस तरह से गंगा का जल निर्मल है और 67 करोड़ से अधिक लोगों ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाई, और किसी को किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, किसी को किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ। विश्व के कोने कोने से लोग इसमें आस्था की डुबकी लगाने आए, हिंदू समुदाय के हों या विदेशी समुदाय के लोगों ने भी इसमें सनातनी आस्था में अपना मत दिया और आके वहाँ आस्था की डुबकी लगाई। तो ये सब चीजें इस बात को परिलक्षित करता है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कितने चाक चौबंद इंतजाम किए थे। सुशासन का राज उत्तर प्रदेश के योगी सरकार ने जो जिस तरह से 2017 से देने का काम किया है, इसी की परिणति हुई कि 2022 में योगी सरकार पुनः आती है सत्ता में। और अखिलेश यादव ने भले इसमें टीका टिप्पणी की, लेकिन अखिलेश यादव स्वयं कुंभ में गए अर्चना जी, और वहां जाके 11 डुबकी आस्था की लगाई उन्होंने, और उसके बाद वो तमाम तरीके के कमेंट करते हैं। लेकिन कोई समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, जिन्होंने लोकसभा में मुद्दा उठाया था, कोई भी किसी प्रकार के कोई आंकड़े प्रस्तुत नहीं कर पाया। सब खाली हवाई बातें करते रहे और उसका कोई जवाब देने का काम, कोई आंकड़े प्रस्तुत नहीं कर पाए। जनता को भ्रमित करने का काम उन्होंने जरूर किया, लेकिन पब्लिक को वो रोक नहीं पाया। और आस्था के जी पंकज जी, लेकिन सोचने वाली बात है कि महाकुंभ जैसे धार्मिक जो एक महाकुंभ अपने आप में ही अलौकिक है, ऐसे में राजनीति करना, और वो राजनीति इस हद तक कि संसद तक पहुंच जाना, ये कहां तक सही है? देखिए, वहां पर जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में 2014 से भारत में केंद्र में सरकार पदारूढ़ है, और उसके बाद 14 साल के वनवास के बाद उत्तर प्रदेश में 2017 में योगी आदित्यनाथ ने कमान संभाली, और 2022 में सुशासन का राज देने से उनको दोबारा सत्ता मिली, उत्तर प्रदेश सरकार में आए वो। तो ये मान के चलिए, इस तरह से जो विपक्षी दल हैं, जो इंडी गठबंधन के लोग हैं, वो हताशा से ग्रस्त है,
उनको कुछ सूझ नहीं रहा है, उनको कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करें और किस तरह का कृत्य प्रस्तुत करें, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने जिस तरह का यह आस्था का महाकुंभ का आयोजन, सफल आयोजन किया और जिस तरह से पुलिस तंत्र की चाक चौबंद व्यवस्था लगी, 15-15 जिलों के डीएम और 15-15 एडीजी रैंक के अधिकारी, और जिस तरह से सारे लोग, पुलिस के लोग एकदम श्रद्धा भाव के साथ दर्शनार्थियों से मिलते नजर आए, तो ये लोगों ने देखा कोई अव्यवस्था नहीं हुई। और ये देखिए कि 1.5 लाख शौचालय वहां पर बनाए गए थे, वैकल्पिक शौचालय, और 10,000 एकड़ में महाकुंभ का आयोजन किया गया, वहां पर सब तरह के इंतजाम थे। ठीक है, कुछ वहां पर अव्यवस्था हुई थी, लेकिन उसको भी कंट्रोल कर लिया गया, और योगी आदित्यनाथ ने खुद ही 3:30 बजे रात से बैठकर उसको चाक चौबंद इंतजाम किया, वो सब चीजें परिलक्षित हो गई। ये सब चीजें इस बात को प्रदर्शित, उत्तर प्रदेश सरकार के विजन को प्रदर्शित करता है, और उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में भी 3 लाख करोड़ का इजाफा हुआ है। 3 लाख करोड़ का इजाफा हुआ है। उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी इस समय 27.5 लाख करोड़ की है जी। और 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो सपना ठीक है विकास जी, ठीक है पंकज जी, विकास जी से जानना चाहेंगे। विकास जी, सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर सदन में कहा, जब विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा था कि जिसकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तह देखी ऐसी, वहां गिद्धों को लाशें नजर आए, सुअरों को कीचड़ नजर आए, क्या कहना है इसके बारे में? क्योंकि उनकी इस लाइन ने जहां विपक्ष को करारा जवाब दिया, वहां विपक्ष इस लाइन पे भी जमकर राजनीति कर रहा था। तो सीधी सी बात है कि हमारे शास्त्रों में लिखा है, हमारे पुराणों में लिखा है, जागती रही भावना जैसी और तिन्हें देखी प्रभु मुहूर्त ऐसी। तो इसमें बुरा लगने की बात कहां से आ गई भाई? इसमें बुरा लगना ही नहीं चाहिए। जब आपको चीजें अच्छी दिखी हैं, आपको दिख रहा था कि आपको लाशें अच्छी लग रही थी, आपको वहां पर अगर एक आध कोई अव्यवस्था हो रही है तो वो आपको अच्छा लग रहा था, आपको नहीं अच्छा लग रहा था कि इस कुंभ के अंदर 24 घंटे कार्यरत रहने वाले 23 बड़े हॉस्पिटल बनाए गए थे, आपको नहीं अच्छा लग रहा था। आपको नहीं अच्छा लग रहा था कि उसके अंदर 7.5 लाख लोगों ने इलाज लिया है उन हॉस्पिटल्स में, आपको नहीं अच्छा लग रहा था। आपको नहीं अच्छा लग रहा था कि उन हॉस्पिटल्स में 18 बच्चों ने किलकारियां गूंजी है महाकुंभ में, ये एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है अपने में, आपको नहीं अच्छा लग रहा था। आपको लाशों पे राजनीति करनी थी और मुझे लगता है बहुत दुखद होता है। हमारे राजनीतिक विश्लेषक साथी ने अर्चना जी बहुत अच्छी बात कही, इसके अंदर एक मर्म भी छुपा है। आप याद करिए कि यूपी के मौजूदा मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी जब एक दुर्घटना होती है और उसके बाद रात में तत्पर हो जाते हैं और रात भर उसका संज्ञान लेकर के उस पर रात भर फीडबैक लेकर के खुद नजरें गड़ाए रहते हैं। जी विकास, और जब भी इस बार महाकुंभ में जब भी शाही स्नान हुए, महाकुंभ में जब भी महास्नान हुए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद भोर में जग के 3 बजे से 4 बजे से पल पल की मॉनिटरिंग करते नजर आए। ये अभी तक के जो मुख्यमंत्री के कार्यों में योगी आदित्यनाथ का ये काम काफी सराहनीय रहा। देखिए अर्चना जी, बहुत अच्छी बात है और मुझे लगता है कि राजनीति से इतर व्यक्ति की प्रशंसा भी होनी चाहिए। और प्रशंसा इसलिए होनी चाहिए कि ये वही योगी आदित्यनाथ हैं, जब इनके पिताजी की मृत्यु होती है कोरोना काल में, तो पिताजी की मृत्यु पर ना जाने की अपेक्षा ये जनता की सेवा को प्राथमिकता देते हैं। ये एक व्यक्तित्व है योगी आदित्यनाथ जी का। इसके उलट आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण दे दूं, जो लोग आज लाशों पर राजनीति कर रहे हैं उनसे पूछिए, मुजफ्फरनगर दंगों की आग में झुलस रहा था, 24 घंटे से ज्यादा हो गए थे, उन दंगों पर संज्ञान लेने का दुस्साहस नहीं जुटा पाई सरकार। अलबत्ता तत्कालिक सरकार के मुखिया सैफई महोत्सव में मस्त थे, व्यस्त थे। ये था तत्कालिक सरकार का आईना। अगर मैं दिखा दूंगा तो मुझे लगता है मेरी पैनलिस्ट में समाजवादी पार्टी की साथी भी बैठी है, उन्हें बहुत बुरा लग जाएगा, लेकिन मैं फिर यहाँ पे कहता हूँ सनातन की खूबसूरती का आलम देखिए। तो आपने कहा नहीं कि आज प्रभु भोलेनाथ का दिन है, आज महादेव का दिन है, और महादेव के लिए एक कहावत है अर्चना जी कि महादेव को सुर भी पूछते थे और असुर भी पूछते थे। तो कुंभ नहाने दोनों लोग गए, ऐसा नहीं है, कुंभ नहाने सुर भी गए और असुर भी गए। बस फर्क ये है कि वो शरीर से कुंभ नहा करके आए, शरीर से संगम डुबकी लगा करके आए, उन्होंने आत्मा शुद्धि के लिए वहां कोई प्रयास नहीं किया। हम गए तो हम अपने पुरखों के लिए भी डुबकी लगा करके आए, हम संतप्ति के लिए भी डुबकी लगा करके आए। जी पंकज जी, बात करें राजनीति से हटके तो इस बार का महाकुंभ अपने आप में ही काफी दिव्य भव्य रहा। कई सारे रिकॉर्ड बने, चाहे देश के कोने कोने से, विदेशों से आए लाखों श्रद्धालु रहे। जो व्यवस्था पुलिस प्रशासन की भी अगर देखें तो काफी तारीफ की जाए, क्योंकि जिस तरीके से तस्वीरें हम दिखा रहे थे, रोड पे पैदल चलने की जगह नहीं थी, गलियां भरी हुई थी, उस तरीके से
वैसी भीड़ को और ऐसे ट्रैफिक को डाइवर्जन करने ये पुलिस प्रशासन के लिए भी काफी बड़ी चुनौती थी, लेकिन काफी बखूबी से निभाया अपना फर्ज। देखिए, पुलिस के जो उत्तर प्रदेश पुलिस के मुखिया हैं प्रशांत कुमार, जो डीजीपी उत्तर प्रदेश हैं, पुलिस महानिदेशक हैं, उन्होंने जिस तरह के प्रबंध किए और उनके साथ में जो अमिताभ यश जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हैं, और उन्होंने भी जो है जिस तरह से कमान संभाली, उन लोगों ने स्वयं वहां पे रह के, और उत्तर प्रदेश के गृह सचिव और प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री संजय प्रसाद, ये ऐसे प्रमुख नाम हैं जिन लोगों ने वहां पर जाकर कमान संभाली और रात दिन एक करते हुए वहां जिस तरह से कमान संभाली। और मेला अधिकारी विजय किरण आनंद, ये लोग ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने, जिनके कंधों पे पूरे दारोमदार था, उन्होंने वहां जाकर रहकर रात दिन एक करके अब कड़ी मेहनत करके जिस तरह का काम किया, तो उसका नतीजा रहा कि महाकुंभ सफलतापूर्वक संपन्न हो रहा है। और ये उत्तर प्रदेश सरकार की परिणति है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जिस तरह से महाकुंभ के पहले जो 140 साल बाद दुर्लभ संयोग बना है महाकुंभ का, उसको कुंभ तो देखिए 12-12 साल पे आता है और हर 6 साल पे कुंभ आता है, लेकिन दुर्लभ संयोग जो बना है वो 144 साल बाद बना है, इसीलिए इसको महाकुंभ कहा जा रहा है। और जिस तरह से नागा साधु हो, चाहे वहाँ जो पूरे देश के सभी राज्यों से लोग आए, और जो कांग्रेस के लोग जो तमाम टीका टिप्पणी करते थे, वो देखिए प्रमोद तिवारी हो, वरिष्ठ नेता कांग्रेस के, चाहे दिग्विजय सिंह हो, जो पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश रहे, वो अपने लड़के के साथ जाते हैं। तो ऐसे तमाम नेताओं की बड़ी लंबी लिस्ट है, और तमाम अभिनेताओं की, चाहे वो कैटरीना कैफ हो, चाहे अक्षय कुमार हो, चाहे सुनील शेट्टी हो, सभी ने कहा ये दुर्लभ है, दुर्लभ है। तो मतलब सभी लोग वहाँ जाकर अभिभूत हो गए। तो ये इस बात को परिलक्षित करता है। और ममता कुलकर्णी जिनको वहाँ महामंडलेश्वर की उपाधि भी प्रदान की गई, उन्होंने बकायदा दीक्षा लिया और महामंडलेश्वर की उपाधि उनको दी गई। तो ये सब इस बात को परिलक्षित करता है कि महाकुंभ का दुर्लभ सहयोग जिस तरह से भारतीय जनमानस ने देखा, वैसा आज के इतिहास में बिल्कुल, और ये अपने आप में ही एक बड़ी उपलब्धि है। विकास जी, इस बार महाकुंभ में काफी चीजें भी हैं, काफी तैयारियां की गई थी, चाहे अंडर वाटर ड्रोन हो, सीसीटीवी कैमरे हो, ड्रोन से निगरानी रखी गई, लेजर शो हो, आने वाले श्रद्धालुओं को तो आकर्षित करने के लिए लगाए गए। और इसी का नतीजा ये भी रहा कि जैसे जैसे राजनीति की गई, वैसे वैसे श्रद्धालु और भारी संख्या में आए, यहाँ तक कि सेलिब्रिटीज भी आए और बड़े बड़े नेता भी आए, जबकि इतनी नेगेटिव प्रचार किया गया था विपक्ष के जरिए। देखिए, विपक्ष का काम है प्रचार करना जी, और मुझे लगता है कि वो अपनी नेगेटिव बातों का प्रचार ज्यादा करते हैं, और इन सारी चीजों का जवाब प्रदेश की जनता ने, देश की जनता ने और श्रद्धालुओं ने हर बार दिया है, हर बार दिया है। ये कोई पहला मौका नहीं है। हम कहते हैं कि अच्छी चीजों की तारीफ करना क्यों भूल जाता है विपक्ष? विपक्ष हमेशा आधे गिलास खाली में ही चर्चा क्यों करना पसंद करता है? क्यों नहीं वो ये बात मानने को तैयार होता है कि इतने बड़े भव्य और दिव्य कुंभ को आयोजन के लिए 50,000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी दिन रात एक किए हुए रहे। आप ही किसी अर्चना जी किसी बड़ी कवरेज पे जाती हैं, दिन रात आप जाग करके काम करती हैं, दिन रात आप उसको कवर करती है। तो ये आपका मीडिया चैनल, आपकी कंपनी आपको प्रोत्साहित ना करे तो कितना दुखद होगा, कितना दुखद होगा। देखिए, गलतियां सबसे होती हैं, और गलतियों से सीख करके जो इंसान आगे बढ़ता है उसे कहते हैं योगी आदित्यनाथ। आप लिख लीजिए। जी, और जैसे अमावस्या अमावस्या के दिन जो हादसा हुआ, उसके बाद से जितने भी शाही स्नान हुए, उसके बाद अपने आप में रिकॉर्ड रहा, चाहे श्रद्धालुओं के आने को रहा, व्यवस्था बनाने को रही पुलिस प्रशासन की तरफ से, चाहे रोड पे व्यवस्था की गई हो, गलियों में व्यवस्था की गई, ये सारी व्यवस्थाएं अपने आप में ही ये बता रहा था कि किस तरीके से एक घटना के बाद भी हताश नहीं हुए हमारा शासन प्रशासन। विकास जी, बिल्कुल देखिए, ये सब नेतृत्वकर्ता के ऊपर निर्भर करता है। योगी जी का जो जीवट नेतृत्व है, जो जीवट व्यक्तित्व है, उसने बड़े पैमाने पर जो है वो मुझे लगता है कि एक अलग सी छाप छोड़ी है अपने कर्मचारियों पर, अपने अधिकारियों पर। 50,000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी, 15,000 से ज्यादा सफाई कर्मी, 700 से ज्यादा बसों का आज एक साथ मूवमेंट हुआ है, जो कि गिनीज बुक में रिकॉर्ड दर्ज होने वाला है। 10,000 से ज्यादा लोगों ने
हैंड प्रिंटिंग के माध्यम से वहां प्रिंटिंग बनाई है, वहां उसके लिए भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने जा रहा है। 15,000 स्वच्छता कर्मियों ने एक साथ 10 किलोमीटर तक क्षेत्र में सफाई का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ये सारे रिकॉर्ड तभी बने हैं जब प्रदेश के मुखिया आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने लगातार लग करके उन सबको बूस्ट किया है, उन सबके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े रहे। देखिए, अपने लोगों के साथ आपके ही चैनल में आप काम कर रही है, कहीं कोई गलती, कहीं कोई चूक हो जाती है, एक चूक पर हम उन्हें सजा नहीं दे सकते, हम उन्हें मौका देना चाहिए। उनसे ही हमें काम लेना है, उनसे ही हमें आगे जाना है। तो इस भाव के साथ, इस भावना के साथ जब योगी आदित्यनाथ जी ने इस कुंभ में अपना 100% दिया, जब मुखिया हमारा रात के 3-3 बजे जाग करके फीडबैक लेता हो, तो मुझे लगता है कि जो अधीनस्थ हैं उनके अंदर अपने आप से ये जीवटता आ जाती है कि जब योगी जी जाग रहे हैं तो एक दिन हमें भी जागना है, हमें भी एक दिन जाग करके काम करना है। जी बिल्कुल पंकज जी, चाहे योगी आदित्यनाथ का दौरा हो, इसको भी लेके राजनीति की गई, मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, सभी ने कहा कि ये सिर्फ राजनीति चमकाने के लिए बार बार भाजपा के लोग जा रहे, स्नान कर रहे हैं। चाहे योगी आदित्यनाथ के स्नान करने पर भी सवाल उठाया गया था। अखिलेश यादव ने कहा कि स्नान करने नहीं आता, आस्था की डुबकी लगाने नहीं आता। उन्होंने बकायदा बताया योगी आदित्यनाथ को कि कैसे करना चाहिए। किस हद तक इस बार महाकुंभ को लेकर राजनीति गई? देखिए, योगी आदित्यनाथ गोरख रक्षा पीठाधीश्वर है और वहाँ गोरख रक्षा पीठाधीश्वर है, वो एक सन्यासी। और किसी प्रदेश का मुखिया अगर सन्यासी रहेगा तो किसी प्रदेश का मुखिया अगर सन्यासी रहेगा तो उस प्रदेश की जनता को धन्य भाग्य समझना चाहिए, क्योंकि उसकी किसी प्रकार की कोई अभिलाषा नहीं होती है, उसको किसी प्रकार का कोई सांसारिक लोभ मोह नहीं होता है। तो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बात के परिचायक हैं, इसको सबको जानना चाहिए और विपक्ष को भी जानना चाहिए। और सीधी सी बात, और जिस तरह का आयोजन और जिस तरह की अव्यवस्था फैली, उसके बाद उन्होंने चुनौती के साथ उसको खुद कमान संभाली। रात को 3-3 बजे भोर में बैठकर जिस तरह से उन्होंने अव्यवस्था को संभाला और जिस तरह से बसों का इंतजाम और ट्रेनों की आवाजाही बढ़वाई और जिस तरह से वहां पर पार्किंग की व्यवस्था की, तो जिसमें गाड़ियों को पार्किंग कराया गया। ठीक है, पब्लिक को थोड़ा पैदल चलना पड़ा, लेकिन पब्लिक को एक तरफ से पैदल जाना होता था, एक तरफ से वापस आना होता था। और वहाँ तमाम भंडारे, इस्कॉन के शिविर में गौतम अडानी का भंडारा अनवरत रूप से चला, जिसमें लोगों को प्रसाद खिलाया जा रहा था। और रिलायंस के जो मुखिया हैं मुकेश अंबानी, उनकी तरफ से भंडारा चलाया जा रहा था। और तमाम ऐसे आश्रम थे जिनमें भंडारे अनवरत रूप से चल रहे थे। तो लाखों जो श्रद्धालु करोड़ों आ रहे थे, उनको खाने पीने का सारा इंतजाम, जो अगर वहां पर टेंट में खजा के खाना चाहता है तो वहां खाए, अन्यथा प्राइवेट जगह पे जो खाना चाहता है वो खाए। तो इस तरह के सारे इंतजाम। और एयरपोर्ट, जो बमरौली एयरपोर्ट है इलाहाबाद का, प्रयागराज का, वहां पर जिस तरह के प्राइवेट जेट प्लेन के उतरने का इंतजाम और सारे इंतजाम, ये 10,000 एकड़ में था। अर्चना जी देखिए, 10,000 एकड़ एक बहुत बड़ा एरिया होता है और वहाँ वैकल्पिक जिला बनाने का काम किया गया, वैकल्पिक जिला। और जिस तरह से वहाँ के कमिश्नर हो प्रयागराज के, चाहे डीएम, उन्होंने बकायदा रात दिन कड़ी मेहनत किया। तो ये मैंने आपको पहले बताया, चाहे वो डीजी प्रशांत कुमार हो, चाहे एडीजी अमिताभ यश हो, चाहे प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री और प्रमुख सचिव गृह आपके संजय प्रसाद जी हो, तो ये सारे लोग, मेरा अधिकारी विजय किरण आनंद, ये सारे और तमाम मतलब अधिकारियों की बहुत लंबी फौज पूरी लगी हुई थी वहाँ पर प्रबंधन। और यहाँ तक विकास और एक बात और सुनिए, और जिस तरह से समाजवादी पार्टी के लोग, मुखिया जिस तरह के आयोजन पे उंगली उठाने का काम करते हैं, वो दिन भूल गए। वो भारत माता को डायन कहने वाले आजम खां को उन्होंने 2013 में महाकुंभ के आयोजन के दौरान उसका प्रभारी बनाया था। उनको और उनकी पार्टी में और कोई सनातनी हिंदू नहीं था कि जिसको प्रभारी बनाते। उन्होंने जो हिंदुओं की आस्था को नहीं समझ सकता था, जो भारत माता को डायन कहता है, उस आजम खान को उन्होंने वहाँ 2013 में आपका कुंभ के आयोजन का प्रभारी बनाया था। तो अखिलेश यादव को ये भी देखना चाहिए, समाजवादी पार्टी को अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए कि उन्होंने किस तरह का कृत्य किया। और समाजवादी पार्टी के तमाम नेता, चाहे वो धर्मेंद्र यादव हो, चाहे जो हो, सभी लोग देखिए उसकी बुरी बुरी तारीफ कर रहे हैं, सभी ने उसकी तारीफ की। वो राजनीति करने की बात अलग है। स्वयं लालू यादव के बारे में अभी टीवी चैनलों में बात आ रही थी
कि एक तरफ लालू यादव कुंभ को फालतू बताते हैं और दूसरी तरफ कोई अगर उनसे बात करता है तो कहते हैं कि नहीं, कुंभ जाना चाहिए, कुंभ आस्था का पर्व है, कुंभ में स्नान करना चाहिए। जी, ये डबल बिल्कुल स्टैंडर्ड के लोग हैं। जी विकास जी, जहां एक तरफ विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा था, लेकिन वहीं योगी आदित्यनाथ हर सवालों के जवाब भी बड़े बखूबी तरीके से दे रहे थे। चाहे श्रद्धालुओं के पैदल चलने की बात हो तो उन्होंने कहा कि उसमें भी अपना अलग ही आनंद आता है। देखिए जी अर्चना जी, बहुत अच्छी बात आप कह रही हैं। जी सबसे बड़ी चीज है कि योगी जी ने उन नैरेटिव्स को भी ध्वस्त करने का काम किया जो कि नैरेटिव ये सब लोग बना रहे थे। जी यही तो काम था कि जो ये लोग चाहते थे कि महाकुंभ की आड़ लेकर के जिस तरीके से ये नैरेटिव सेट करके अपनी राजनीति को साध पाए, तो मुझे लगता है कि उस नैरेटिव को ध्वस्त करने का काम योगी जी ने डे वन से करना चालू कर दिया। मैं तो कहता हूं उदाहरण के सहित आप इस बात का आकलन कर लीजिए, समीक्षा कर लीजिए कि आपने भी 2013 में महाकुंभ का आयोजन कराने का आपको अवसर प्राप्त हुआ। आपने क्या किया और आज 2025 में योगी जी ने भी महाकुंभ का आयोजन किया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भी महाकुंभ का आयोजन हुआ है। तो जरा एक बार समीक्षा करके बता दीजिए ना। जब अखिलेश यादव तमाम तरीके के प्रश्न चिन्ह उठाते हैं तो मैं तो आप जैसे बुद्धिजीवी मीडिया पर्सन से कहना चाहूंगा, एक बार ये सवाल जरूर उनके प्रवक्ताओं से होना चाहिए कि आप भी अपनी उपलब्धि बता दीजिए जरा। 2013 में आपने महाकुंभ कराया था। देखिए एक बात ध्यान कर लीजिए, शायद योगी जी के लिए ये बात अखिलेश यादव जी हो ऐसे लोगों के लिए बहुत हद तक फिट बैठती है। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ है असुर अधम अभिमानी, तब तब धर प्रभु विविध शरीरा, हरहि दयानिधि सज्जन पीरा। मुझे लगता है वो दौर याद करिए अर्चना जी, जब एक तरफ सैफई में महोत्सव हो रहा था और दूसरी तरफ मुजफ्फरनगर में दंगे हो रहे थे। तो ये था उत्तर प्रदेश की तत्कालिक तस्वीर उस समय। लेकिन विकास जी सोचना था कि इस बार पूरा गठबंधन, पूरा विपक्ष एक साथ जुट होकर और योगी आदित्यनाथ को घेरने में लगा था, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को घेरने में लगा था, लेकिन सभी की बातों को करारा जवाब दिया इस बार योगी आदित्यनाथ ने हर बार, चाहे बाहर से हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो या सदन में। बिल्कुल, देखिए जब तक हम इन असुरों को बर्दाश्त करते रहेंगे, हम शालीन भी हैं, हम शस्त्र को भी उतना ही मानते हैं। शास्त्र अगर हम जानते हैं तो शस्त्र के भी बारे में हमें पता है। ये बात मुझे लगता है श्रीमान अखिलेश यादव हो या जितने विपक्षी हो वो ये बात भूल जाते हैं कि हम अगर शास्त्र सम्मत बात करना जानते हैं तो हम शस्त्र सम्मत बात भी करना जानते हैं। ये बात अखिलेश यादव जी को नहीं पता है शायद, इसीलिए वो बार बार इस तरीके की बातें कर रहे थे। जिस भाषा में अखिलेश यादव जी ने सवाल किया, योगी जी ने उसी भाषा में उन्हें जवाब देने का काम किया। ये सबसे बड़ी बात होती है और इन नैरेटिव को आप ऐसे ही ध्वस्त कर सकते हैं। जब तक राम निकल करके नहीं आए, जब तक उन्हें लेकर के गुरु वशिष्ठ नहीं आए, तब तक जब तक जो संत समाज था, जो ऋषि मुनि थे, उनके यज्ञ में आकर के अक्सर जो दैत्य हैं वो विघ्न डाला करते थे, विघ्न डालने का काम करते थे। लेकिन जब राम को लेकर के राजा दशरथ से वशिष्ठ आए और आकर के राम ने जब मोर्चा संभाला, उसके बाद से वो असुर दिखाई नहीं दिए और फिर निर्बाध रूप से जो संत समाज है, जो साधु संत है, वो अपनी तपस्या तक और करते चले आए। शायद यही आज देखने को मिल रहा है। विघ्न डालने के लिए असुर आते रहेंगे और वही है ना कि कहने के लिए बिल्कुल स्पष्ट है कि मानव का शरीर रख करके प्रभु आते रहेंगे, उन असुरों को भी उनकी गति तक पहुंचाते रहेंगे। जी बिल्कुल। पंकज जी, जिस तरीके से राजनीति जा रही थी, विपक्ष सवाल खड़े कर रहा था, लेकिन श्रद्धालुओं के मन में श्रद्धा कभी कम नहीं हुई। रोजाना श्रद्धालु जा रहे थे, चाहे प्राइवेट गाड़ियों से जाएं, अपनी गाड़ियों से जाएं, और वीकेंड होने पे तो जो तस्वीरें निकल के आ रही थी, वो श्रद्धालु चाहे मौनी अमावस्या के हादसे के बाद भी विपक्ष ने जमकर राजनीति की, लेकिन उसके बाद भी न सिर्फ प्रयागराज बल्कि वो तस्वीरें अयोध्या से भी निकल के आई, वाराणसी से भी निकल के आई, और आज आखिरी दिन महाशिवरात्रि के दिन भी हर शहरों में वैसी ही भीड़ नजर आ रही है। देखिए, योगी आदित्यनाथ का कुशल प्रबंधन और प्रधानमंत्री मोदी का कुशल मार्गदर्शन इस बात को प्रदर्शित करता है कि महाकुंभ का सफल आयोजन हुआ। और जितना भी देखिए, जिस तरह का घटनाक्रम भी वहां पर होता है, तो कुछ दुर्घटना भी होती है, तो जनता उसको भी कहती है कि इतने बड़े आयोजन में इस तरह के छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं। ये आम जनमानस ने
आस्था की डुबकी लगाने वाले श्रद्धालुओं के ये कमेंट है अर्चना जी उन्होंने बिल्कुल, जिस तरह के क्योंकि अगर मीडिया श्रद्धालुओं को सवाल करना होता, श्रद्धालुओं को व्यवस्थाओं पे सवाल खड़ा करना होता तो ना जाती। आज जो रिकॉर्ड बना है 67 करोड़ का, जी तो वो बनता ही ना। हम लोग मीडिया कर्मी हैं और तमाम इस तरह के मीडिया कर्मियों द्वारा श्रद्धालुओं से प्रश्न करने पर श्रद्धालुओं के ये वाक्य रहे कि हम लोग यहाँ की व्यवस्थाओं से बहुत खुश हैं और जिस तरह का आयोजन किया गया और इतने बड़े आयोजन में छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं उसके लिए इनकार नहीं किया जा सकता। तो और श्रद्धालुओं का इस बात को प्रदर्शित करता है कि भारी ताता आता रहा। और अब बात करें इंडी गठबंधन की, चाहे समाजवादी पार्टी के जो सहयोगी दल है इंडी गठबंधन में कांग्रेस और सबकी, तो ये भी हमने देखा महाकुंभ के आयोजन के दौरान देखिए दिल्ली का चुनाव भी हुआ, हमने देखा दिल्ली में चुनाव भी हुआ और उस चुनाव में जिस तरह से 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपना परचम लहराया, 70 सीटों के विधानसभा में 48 सीटें जीतकर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपना वहाँ परचम लहराया, वो भी जनमानस ने वो नतीजों ने दिखाया कि जनता को किस पे भरोसा जाता है, किसकी व्यवस्थाओं पे भरोसा जाता है। और आज देखिए आज जिस तरह से वहाँ की जो आतिशी सिंह जो नेता विपक्ष है, जिस तरह से उन्होंने हो हल्ला किया वहाँ सदन में और जिस तरह से झूठ का नैरेटिव फैलाया कि बाबा साहब अम्बेडकर भी भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर और सरदार भगत सिंह की फोटो हटाई गई, तो ये एकदम झूठ था, कोरा झूठ निकला। बकायदा दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने उसको दिखा दिया कि देखिए मीडिया कर्मियों को देखिए कहीं नहीं कुछ होता है। प्रधानमंत्री मोदी और भारत के राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी जो भारत के प्रथम नागरिक है उनका फोटो लगा हुआ है और उसके बगल में उन लोगों का भी फोटो लगा है, भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर हो चाहे भगत सिंह हो। तो इस तरह का तमाम एस्पेक्ट इन लोगों ने पब्लिक में देने का काम किया। ममता बनर्जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि ये महाकुंभ नहीं मृत्यु कुंभ है, उसके ऊपर भी उनको तमाम करारा जवाब दिया, जनमानस ने जवाब दिया। तो ये सब चीजें ये मान के चलिए ये इंडी गठबंधन का रास्ता है। जिस तरह से दिल्ली में सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की 27 साल बाद, और ये मान के चलिए जिस तरह से विपक्ष के लोग वहाँ 2500 रुपए महिलाओं को देने की बात करते हैं, तो ये भी मान के चलिए 8 तारीख को मार्च को महिला दिवस है और 38 लाख महिलाएं वहाँ पर चिन्हित भी हो चुकी हैं अर्चना जी दिल्ली में। और देखिएगा कि वो भी सबके खाते में 8 तारीख को वो पैसे 2500 रुपए ट्रांसफर हो जाएंगे। इसमें सरकार के ऊपर 11,000 करोड़ का भार पड़ेगा। लेकिन देखिए उसके बावजूद देखिए सरकार कृत संकल्पित है, मोदी जो कहते हैं वो करते हैं, मोदी जो कहते हैं देखिए करते हैं। और अमित शाह जो हमारे गृह मंत्री हैं उन्होंने कह रखा है कि जिस तरह से नक्सली समस्या का अंत वो मार्च 26 तक कर देंगे झारखंड और उधर के राज्यों में छत्तीसगढ़ में, तो वो भी देखिए परिलक्षित है कि वो भी होकर रहेगा। जी तो विकास जी ठीक है पंकज जी कहती है करती है, इसीलिए देखिए महाकुंभ का भी सफल आयोजन हुआ, 13,000 से अधिक रेलगाड़ियां चलाई गई जनमानस के आने जाने के लिए। ट्रेन के भाड़े बहुत ज्यादा थे, उसको कम करने के लिए एयरलाइन से बात की गई तो वो भाड़ा रेट कम हो गया, किराया कम हो गया, फेयर कम कर दिया गया। तो ये सब चीजें सरकार की जनमानस के प्रति आस्था को प्रदर्शित करता है कि जनमानस के प्रति सरकार की कितनी आस्था है। तो इसलिए इस तरह के किसी तरह के बद इंतजामी न हो, उसके सारे इंतजाम किए गए। जी पंकज जी, विकास जी, विपक्ष लगातार जैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पे सवाल उठा रहा था उसी तरीके से पुलिस प्रशासन पर भी सवाल उठा रहा था, लेकिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में महाकुंभ का आयोजन सफल रहा उसमें एक बड़ा सहयोग पुलिस प्रशासन का रहा, सफाई कर्मचारियों का रहा, जिन्होंने वहां पे गंदगी नहीं जमा होने दी। आने जाने श्रद्धालुओं को जिन लोगों से सहायता मिली, काफी लोग थे, काफी वर्गों के लोग थे वहां पे, जिनकी वजह से यह महाकुंभ सफल हो पाया है। क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? देखिए अर्चना जी, इन सब के बीच हम लोग इस चीज को भूल जा रहे हैं कि जिस तरीके से वहां पर चाहे सुरक्षा कर्मी हो, चाहे आपके हमारे जो स्वच्छता के प्रहरी हो, और चाहे हमारे अन्य लोग हों, अन्य हमारे कर्मचारी हो, चाहे बसों के कंडक्टर ड्राइवर हो, चाहे कोई भी हो, उन्होंने अपना 100% योगदान आस्था के साथ दिया। देखिए नौकरी करना आसान होता है, लेकिन जहां पर आप इस तरीके के माहौल में आपको नौकरी करनी पड़े कि एक आस्था का भी सम्मान करना है, वहां जो आ रहा है वो एक भक्त के रूप में आ रहा है, तो उस आस्था को सम्मान, जहां तक मैंने भी, मेरे यहाँ से भी कई लोग गए, कई बसों से गए, एक चीज मैंने बुनियादी तौर पर सबके मुंह से सुनी है इसमें, और वो चीज ये थी कि वहां पर पुलिस प्रशासन का
व्यवहार बहुत अच्छा था। आप किसी भी पुलिस, जैसे अमूमन ये कहा जाता है कि पुलिस वालों की भाषा बड़ी कर्कश होती है, बड़ी कड़ी होती है, जी, लेकिन ये चीज बिल्कुल कहा जाता है। कई लोगों के मुंह से ये सुनने को मिला कि वहां पर पुलिस वाले बहुत पोलाइटली बात कर रहे थे, प्रशासन के लोग बहुत पोलाइटली बात कर रहे थे। ये बड़ी अद्भुत चीज निकल करके आई और मुझे लगता है कि इन सारी चीजों से मिलकर ही, ये सारी चीजें मिलकर ही इतने बड़े भव्य और दिव्य कुंभ को करा पाई आज हैं। संपूर्ण हो पाया, सबके सहयोग से संपूर्ण हो पाया। जी बिल्कुल जी पंकज जी, बिल्कुल सबके सहयोग से बिल्कुल संपन्न हो पाया। मैं जी, सारे प्रशासन, हमारे स्वच्छता प्रहरी हो, चाहे सुरक्षा प्रहरी हो, चाहे नाविक हो, कितने भी लोग इस महाकुंभ में इन्वॉल्व थे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते नहीं, एक भक्त के नाते मैं उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं, हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छे तरह से इस कुंभ को, इस महाकुंभ को, इस दिव्य कुंभ को आयोजित करा पाया। लेकिन एक बात मैं आपको आज इस चैनल के माध्यम से विश्वास के साथ कहना चाह रहा हूं, आप लिख लीजिए कि 2037 का महाकुंभ भी योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी आयोजित करेगी। ये आज ही मैं कहे जा रहा हूं, आगे आप देखिएगा, ये मेरी वाणी अवश्य सत्य होगी। जी बिल्कुल। पंकज जी क्या कहना है, क्योंकि आज महाकुंभ संपूर्ण हो गया, आज सफल हुआ सबकी वजह से, जिन लोगों ने भी इसमें भाग लिया, जिन्होंने भी इसको संपूर्ण करने में, सफल करने में प्रतिभाग लिया, क्या कहना चाहेंगे एक आखिरी फाइनल कमेंटिंग पे? देखिए, महाकुंभ में अगर सफाई की बात करें या उसकी बात करें तो उत्तर प्रदेश के नगर विकास और विद्युत मंत्री अरविंद शर्मा ने इसकी कमान संभाल रखी थी। वो पहले ही दिन से वहां पर लगे हुए थे और वो सफाई कर्मी हो चाहे जो हो, सबसे सामंजस्य बैठाए हुए थे और वहां पर किसी प्रकार की बद इंतजामी न हो सफाई को लेकर या किसी प्रकार की लाइटिंग व्यवस्था को लेकर, वो लगाए गए उसमें व्यवस्था को कमान संभाले हुए थे जी। और इसके लिए सभी जितने भी लोग, जितने भी पुलिस का प्रशासन हो चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, सभी लोग धन्यवाद के पात्र हैं। जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम है और सर्वाधिक तो मैं योगी आदित्यनाथ जी को इसके लिए सर्वाधिक इसका श्रेय देना चाहूंगा और प्रधानमंत्री मोदी को और योगी जी को, जिन लोगों के, मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन और योगी जी के कुशल नेतृत्व में, जिस तरह से योगी जी के कुशल नेतृत्व में जिस तरह का ये सफल आयोजन हुआ, ये ऐसा आयोजन हिंदुस्तान के इतिहास में लिखा जाएगा। इस तरह का आयोजन आज तक के कुंभ के आयोजन में कभी नहीं हो पाया। जी बिल्कुल। विकास जी, पंकज जी, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आज महाकुंभ का समापन महाशिवरात्रि के महास्नान के साथ, और ये सभी भक्तों को अपने आप में ही ये काफी आशीर्वाद पाने वाला, और एक बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में महाकुंभ का आयोजन हुआ जो काफी सफल रहा है। अपने आप में कई वर्गों में, कई मानकों में ये अपने आप में एक रिकॉर्ड बनाया। प्राइम डिबेट में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहें प्राइम टीवी।